हेलो जय हिंद दोस्तों। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम मैथ का क्लास लेकर के आए हैं जो वर्ग 6 के लिए होने वाली है। दोस्तों आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 15 है तो वह संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 15 है तो वह संख्या क्या है। देखिए इसका इक्वेशन बनेगा 3/4, x का 3/4 बराबर 15, तो x क्या होगा, तो 3x/4 बराबर 15। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 15 चौक 60, 3x बराबर 60, 3 से काटेंगे 60 कटेगा 20 में, तो इसका x का वैल्यू हो गया 20। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 20। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। दोस्तों प्रथम छोटी सबसे अभाज्य संख्या होता है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद होता है 7, उसके बाद होगा 11। तो इसको जोड़ करके हमें भाग करना है। 11 17 18, 18 5 23, 23 से 3 26, 26 26 और 2 28, यहाँ योगफल का है तो 28 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को चलते हैं। एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचा गया तो लाभ कितना है, कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों 500 में जब हम खरीदेंगे और 600 में बेचेंगे तो 100 का लाभ होगा। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होगा लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। दोस्तों इसको हम काट देंगे, 5 से कटेगा 20 बार में कट जाएगा, तो 20% हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, संख्या 450 का 20% क्या होगा। दोस्तों 450 का 20% मतलब हो गया बट्टा में 100। इस दोनों शून्य से ये 2 शून्य कर जाएगा, 45 दूना 90, हमारा सही आंसर 90 हो जाएगा। प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब भुजा है 5, तो 5 गुने 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 15, 20 और 30 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। 15, 20 और 30 दोनों का जब हम एलसीएम करते हैं 5 से कर देते हैं, 5 तिहाई 15, 5 चक 20, 5 छक 30, 3 से होगा 1 2 2, यहाँ 4 ही रहेगा, 2 से 2, इसको हम गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, हमारा आंसर 60 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 5400 सेकेंड में कितने मिनट होते हैं। दोस्तों हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 5400 बट्टा में 60, इसको काट देंगे, 6 9 54, यानी 90 मिनट होगा। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। दोस्तों यहाँ है, सबसे पहले इसमें गुना की क्रिया होगा, 5 दूनी 10, तो 10 जोड़ 10 माइनस 4, 10 10 20, गुना के बाद जोड़ की प्रक्रिया होगा, 10 10 20, 20 में से 4 जाएगा तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण 2 कोण 60 डिग्री 70 डिग्री है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, यहाँ 60 और 70 130 डिग्री होगा, इसको घटाएंगे तो हमें 50 डिग्री प्राप्त होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए दोस्तों 9 से विभाजित होने वाले हमें साफ साफ नजर आ रहा है, बी एक ऐसा संख्या है कि 9 दूना 18 और 9 इकाई 9, 21 बार में
189 कट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 1/5 20 है तो वो संख्या क्या है? देखिए x का 1/5 बराबर 20 है। x बट्टा यहाँ x बराबर हो जाएगा, x को 1 से गुना करने पर x हो जाएगा, 5 को 20 से करेंगे तो 20 पंचे 100, हमें 100 इसका आंसर मिल गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 0.5 का भिन्न रूप क्या है? दोस्तों 0.5 का भिन्न रूप निकालने के लिए देखते हैं, यहाँ पर अपना मन से 1 ले लेंगे, जितने अंक के बाद दशमलव है उतना हमें शून्य लेना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम 1 शून्य ले लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बार में काटा, ऊपर में कोई संख्या नहीं तो 1/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपए है तो 5 केले का मूल्य क्या है? 1 दर्जन यानी 12 केले। दोस्तों 1 दर्जन का मतलब होता है 12 केले का दाम 60 रुपए है, तो 1 केले का मूल्य हो जाएगा 60 बट्टा में 12, 12 से कटेगा 5 बार में। 1 केले का दाम 5 रुपए है तो 5 केले का दाम हो जाएगा 25 रुपए हो जाएगा, हमें इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, याद रखिएगा, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कहे तो 1 होगा, और यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है तो 0 होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक समकोण का मान कितना होता है? दोस्तों समकोण का मान होता है 90 डिग्री, याद रखना है 90 डिग्री समकोण का मान होता है। अगला प्रश्न है, यदि 5x बराबर 25 है तो x का मान क्या है? दोस्तों 5x बराबर 25 है तो x बराबर 25, यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा, 5×25, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, 2500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2500 में 2500 को 1000 से हमें भाग देना होगा। 1000 से जब भाग देते हैं तो हमें 2.5 होगा, 25 को 10 से भाग देने पर हमें 2.5 प्राप्त होता है, अर्थात 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? दोस्तों एक वृत्त है, इससे केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है इसे हम त्रिज्या बोलते हैं, आर से इसे इंगित करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4/5 प्लस 1/5 का मान क्या होगा? दोस्तों 5 का एलसीएम 5 ही होगा, 4 और यहाँ 1 है, 4 1 5, 5/5 यानी कट जाएगा 1 बार में, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, आगे कौन सा सेशन लाए इसका कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।